पक्का ना? ठीक है। सो नाउ इन दिस कंडीशन, तो अभी इसमें क्या होगा कि हाँ, ये पेन का क्या यूज़ था, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आज़ाद इज ए गुड बॉय। ठीक है, अब मैंने ये लिखा। अब मुझे अंडरलाइन करना है इसमें से नाउन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ऐसे घुमा दिया। ठीक, एक सेंसर पे लिखेगा, दूसरे सेंसर पे वो दूसरे कलर पे हाईलाइट करवाएगा। ठीक, अब मान लीजिए मुझे ये हाईलाइट करना है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। और मुझे लिखना है अगर, दिस इज कॉल्ड एज नाउन। ये मैंने लिखने के लिए पलटा पेन को। ठीक, अब नाउन आर ऑफ 3 टाइप्स, फिर मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपकी उंगलियों के साथ ही ये मैच करेगा। ये सिर्फ इसी एंड्रॉयड पे ही काम करेगा, ओपीएस पे ये नहीं। ओपीएस में नॉर्मल राइटिंग। ठीक, अब एक और फीचर है इसमें, इस पे मैं यहाँ टी पे क्लिक कर दीजिए, इसी पेन के टी फंक्शन में। राइट, वंस यू आर इन द टी मोड, फिर आप ये वापस गए। अब मैं यहाँ लिखूंगा अगेन, कई बार होता है ना हैंडराइटिंग खराब होती है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल हैंडराइटिंग। बचपन से ही हैंडराइटिंग खराब है। वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा टू द नॉर्मल हैंडराइटिंग। ठीक है, एनीथिंग यू राइट इट विल कन्वर्ट, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर कनेक्टिंग द इंटरनेट, if I write something over here, और नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले ये से हटा दूँ, नॉर्मल हैंडराइटिंग करूँ। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल लिखा। ठीक, अब ये वाला एक सिलेक्शन बटन है, सिलेक्शन से मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च। ठीक, ये सर्च करते ही यूजिंग ऑफ द इंटरनेट ये आपको इसके रिलेटेड आपको इमेजेस दे देगा यहाँ पर इमीडिएटली। देखते, मेरा तो थोड़ा स्लो है। हाँ, वही है। ठीक है, ये आपका साइड में आ गया। वो एड्स नहीं आएंगे, नहीं, ये इंटीग्रेटेड है, ये फिल्टर्ड है। ठीक है, इस पर ऑलरेडी पॉपअप्स लगा हुआ है, चाहे जितना भी सर्च करे यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, इसका खुद का सर्च है। अब मान लीजिए इधर मैं कुछ लिख के कर रहा हूँ तब भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है, सीधा गूगल के वेबसाइट पे जा, यहाँ पॉपअप्स नहीं आते। वो जो पर्सनल वेबसाइट्स खोलते हैं उसमें आपको पॉपअप्स दिखेगा। ठीक है, ये आपका, सॉरी, हाँ, ये नेट लगा है इसलिए वो ढूंढ के आया, लेकिन ये सेफ है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजेस नहीं आएगा। ठीक, अब कहानी है कि मुझे ये वाला पिक्चर यहाँ चाहिए। ठीक है, ये फोटो मुझे यहाँ चाहिए, तो इसको मैंने क्लिक किया या 2 बार क्लिक करिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ लाके फिर मुझे बच्चे को डिस्क्राइब करना है। ठीक, जस्ट पकड़ के रखिएगा फॉर फ्यू सेकेंड्स, ऐसे टच करके कुछ सेकेंड के लिए पकड़िएगा। राइट, नाउ इफ आई वांट, ये एक हो गया, क्लोज कर देता हूँ। ठीक, और कुछ लिखूँ आपका, क्या लिखूँ, कुछ और बोलिए। नहीं, और कुछ, साइंस का कुछ टॉपिक बोलिए। ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का पिक्चर है? आप नहीं समझे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। हाँ, चलो, लॉन्गिट्यूड एंड
लैटिट्यूड। देखिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी दूसरा सेक्शन चलेंगे इसका। हाँ, ये मैंने सर्च किया, अब ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का वहाँ दिखाएगा। ऐसे पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, पूरा ना ले ले। ठीक है, अब मुझे ये वाला फोटोग्राफ यहाँ चाहिए बोर्ड में। ठीक, तो क्या करूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ फ्यू सेकेंड्स, तो ये बड़ा हो जाएगा। पहले नॉर्मली बड़ा हो गया। अब यहाँ से मुझे टच करके पकड़ना है कुछ सेकेंड्स के लिए। पहले आ जाने दीजिए, इसको मुझे कुछ सेकेंड के लिए पकड़ के रखना है। ये आ गया। ठीक है, अब मैं वापस सिलेक्ट गया, इसको किया डिलीट, ये मेरे कोई काम का नहीं है। और ठीक है, अच्छा सॉरी, पूरा का पूरा डिलीट हो गया, या इरेजर से मिटा दिया। ठीक, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब पर्टिकुलरली ये वाला इमेज को यहाँ रखा, ये वाला इमेज को यहाँ रखा। अब मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं बड़ा करूँ, उस साइड पे इस वाले इमेज को बड़ा करना है तो मैं बड़ा करूँ। ठीक, अब मुझे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो भी पेन ले लूँ, और मुझे जो समझाना है, जो अंडरलाइन करना है, जो समझाना है, मैं समझा सकता हूँ। दीज आर इनबिल्ट फीचर, इसके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ आपसे। ये पैनल के साथ ही आया है, ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? श्योर? आगे बढ़े। किसी को ट्राई करके देखना एक बार। ऐसा लग रहा है मैं कर दे रहा हूँ, आप वो रिपीट क्यों करूँ? इससे अच्छा कोई आके करे। आइए, कोई आइए, कोई एक आइए। अरे अब मैं लॉटरी करूँगा क्या? जिसका नाम आएगा चिट पे वही आए। पेन से कुछ हक लिखिए, जिसका चाहिए आपको कंटेंट। हाँ हाँ, ले लिया, ये तो ठीक है, वो तो पेन ले लिया, आप लिखिए कुछ भी। अब ये स्कूल के ऊपर थोड़ी ना आएगा मैडम, फोटो चाहिए ना। आप मौलाना आज़ाद का फोटो आएगा। अच्छा चलो ठीक है, आज़ाद लिख के सर्च तो करते हैं। मौलाना आज़ाद इज ए पर्सनैलिटी ना। हाँ ठीक है, अब सर्च कौन सा सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट, और फिर सर्च यहाँ से। हाँ बस बस एक वेट करिए। ठीक है, अब जिसका भी फोटो चाहिए एक क्लिक, एक क्लिक, एक क्लिक, एक करिए, करिए ना, एक क्लिक करिए। अब इस फोटो के ऊपर प्रेस करके रखिए। नहीं वो पहले राउंड हो रहा है, वो राउंड खत्म हो जाने दीजिए। हाँ अब प्रेस करके, प्रेस करिए। हाँ प्रेस करके ही रखिए ना, ड्रैग मत करना। आगे, अरे ये आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा बस प्रेस करके ही रखना है, थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ आप लाइक दिस। वो क्लोज कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं। क्लोज, हाँ ये बगल में ही क्लोज है, इधर ही। ठीक, अब इसके ऊपर आपको जो समझाना है समझा सकते। इसको अगर टोटल क्लियर? अब गूगल पे आपका रीजनल लैंग्वेज भी सपोर्ट करेगा। मान लीजिए मुझे हिंदी के आ ही लिखना है, तो यहाँ आ नहीं करेगा शायद, वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो सब आप एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? कुछ भी लिखना एंड देन सर्च करके देखना उसका रिलेटेड आ रहा है यहाँ। और अगर इससे ये टॉपिक हो गया, हाँ। उसके बाद मुझे दूसरे टॉपिक में जाना है तो डिलीट कर देना है। हाँ, अगर ये पेज कंप्लीट हो गया, आप लेकिन मिटाना नहीं चाहते और नया पेज जाना चाहते हैं, तो अच्छा प्लस करने से नया बटन आ जाएगा, और पिछला वाला भी रहेगा। और रीडू अनडू तो हाँ, पिछला वाला भी रहेगा और नया पेज भी आ जाएगा। कहाँ से? प्लस बटन से, न्यू पेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? पक्का श्योर? या और किसी को आगे देखना है?
मैं दूसरे चीज़ें पे बुलाऊंगा ना, इस पे क्यों जाऊंगा अभी? ठीक है, एग्जिट कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सेव? यस नो, नो कर दिया, सेव। ठीक, अब चलते हैं सीधा ओपीएस पे। क्या हो गया? अभी तो चल रहा था। ठीक, नाउ इन दिस कंडीशन आपको यहां पर सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है इसमें एज ए टीचर। वो है आपका एक ये, ठीक, और दूसरा आपका ये, और बाकी कुछ पे फोकस करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अगर अच्छे टीचर्स की तरह रहे तो मैं कुछ और सॉफ्टवेयर दे के जाऊंगा, अगर अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीख गए तो। ठीक, कोई रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैक्स बोर्ड के फीचर देख ले एक बार ओवरऑल। ठीक, हालांकि रवि ने दिखाया था, आपको आइडिया होगा, फिर भी एक बार ओवरऑल खाली देख रहे हैं। अब ये पेंसिल नॉर्मल पेंसिल की तरह है। ठीक, अब इस पेंसिल का मुझे ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, या यहाँ ए लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ए थोड़ा बड़ा में लिखे, मोटा में लिखे। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं तो मुझे थोड़ा सा बड़े ए में लिखना है। तो चौक तो हम बड़ा ऐसे मोटा करके घिसते हैं, यहाँ पर क्या करना है, पेंसिल में जाना है, इसको थिकनेस को बढ़ाना है। अब मुझे बड़ा सा ये दिखेगा। ये ज़्यादा इजियर वर्जन है, वो उससे थोड़ा इजियर वर्जन ये है, क्योंकि यहाँ से आप सीधा सीधा जो भी कलर लेना चाहें, यहाँ से ए पी पी एल ई, जैसा भी आपको समझाना है। छोटा करना है वापस छोटे पे आ जाइए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये बेटर है कि ये बेटर है? नहीं, उसमें थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम आएगा। वाइट में ब्राइटनेस, कलर स्कीम फर्क पड़ता है, इसीलिए दिखाया। पेज में जाके बैकग्राउंड कलर पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, चलो, दिस पेज इज डे 1, पेज नंबर 1, मैंने जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। ये पेज कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 2। ठीक, पेज नंबर 2, बी फॉर बॉल। ठीक, अब इतने में मेरा 40 मिनट्स ओवर हो गया, आई वॉन्ट टू गो। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि थर्ड पीरियड में जो क्लास है यहीं से खुले जहां पर सेव किया। सो फाइल, सेव एज, फाइल, सेव एज। अब यहां पर आपका जो भी डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट जहां पर भी रखना है, यू कैन सेव दिस वन। यहां नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करके, ठीक है, मान लीजिए XYZ कर दिया मैंने, और यहाँ से सेव कर दिया डॉक्यूमेंट में। कहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स में सेव। नॉर्मली लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो करते ही हैं, जो लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर से यही करते हैं, है ना। सेम वेज में मैंने सेव कर दिया। फाइल, एग्जिट। अब मैं नेक्स्ट टाइम स्कूल आया थर्ड पीरियड में, कहाँ गया? डॉक्यूमेंट्स में गया। ये वाला मेरा फाइल है, ये है सेव। यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वापस आऊँगा, वापस मैक्स बोर्ड खोलूँगा। ठीक, नया फाइल वापस से ओपन, और यहाँ XYZ खोल दिया। अब ये पूरा का पूरा आ जाएगा वापस। अब मैं प्लस करूँगा, यहाँ ऑलरेडी 3 पेज है, अब मैं प्लस करूँगा तो चौथा पेज आएगा, और फिर मैं अपना काम शुरू। इसी तरह से कंटिन्यूटी में रहेगा। ठीक है, ताकि सेक्शन A के बाद अगर सेक्शन B भी आ रहा है तो मुझे पूरा मेहनत दोबारा नहीं करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? चले नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट इज समथिंग, कर्सिव लिखो, जैसा ऐसे लिखना है। चलते, ऐसा बोलो ना कि मैम 3 लाइन दो मुझे, अब कर्सिव हैंड राइटिंग तो मुझे ही लिखना पड़ेगा। करेक्ट, चलेंगे, होल्ड ऑन टू दैट वन, उसके लिए होल्ड रखिए। अब चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मैथ्स टीचर कौन कौन है फटाफट बोलिए। एक ही पूरे? आप और आप प्री प्राइमरी क्लासेस, आप हायर क्लासेस? एब्सेंट है, कोई बात नहीं, आप दोनों का जिम्मेदारी उनको समझा देना। ठीक, आपको रवि जी ने ये दिखाया था, राउंडर वगैरह वो सब दिखाया था, तो बस वही सेम चीज़ है। यहाँ पर आपका राउंडर आ गया, यहाँ से रोटेट, ठीक,
वापस आके फिर से रोटेट। अब जिसके से कौन 90 डिग्री बना सकता है, इस पर बना सकते हैं 90 डिग्री? मैं टीचर ही बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सही बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ना ना आता है तो आइए, वो टाइम कम है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास अभी, बहुत सारा फीचर है अभी तो। अभी आ गया रूलर, रूलर से मैंने नॉर्मल लाइन लिया, नॉर्मल लाइन लेके यहाँ पर मैंने रखा है इसको, ठीक है। अब ये मैंने आर्क खींचा इसका, ठीक। फिर सॉरी कुछ गड़बड़ हो जाए, अंडू तो है ही है, ठीक। अब ये वापस आ गया यहाँ पर 160, ये वाला खाली घुमाएगा यहाँ से, ठीक, ये वाला डिसलोकेशन के लिए, और यहाँ से यही टच करने से ही वो आर्क बनाएगा। तो मैंने अब इसको रखा यहाँ पर, ठीक, इससे घुमाया और यहाँ से मैंने दूसरा आर्क, ये हो गया 120, ठीक। अब मैंने यहाँ से और एक खींच रहा हूँ आर्क, और फिर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से, सॉरी हो गया, यहाँ से यहाँ जॉइंट करना है। जॉइन करने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा, ये रोटेट बार है, यहाँ पर एक रोटेशन है ना यहाँ, इस रोटेशन से फिर मैंने यहाँ पर रोटेट करके थोड़ा अलाइनमेंट सीधा करूँ, ठीक, मैंने खींचा और इसको ऊपर, ठीक है, हो गया 90। अब और बाइसेक्ट करना है, यहाँ से फिर रख के फिर बाइसेक्ट कर सकता हूँ, ठीक, जितना जी। जैसे वहाँ पेंसिल जो ड्रॉ कर रहा है और हम एक बार रोटेट कराएंगे, कब मतलब उसमें ड्रॉ करेगा किस सिचुएशन? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, देखिए 3 पार्ट है इसका। एक तो ये इसका आगे पीछे करने के लिए, ये होल्ड यहीं से करना है, यहाँ से नहीं करेगा, ऊपर से करना है ना, पेन के निब के ऊपर वाले हिस्से से। ये वाला डंडा खाली घुमाएगा, डिसलोकेट भी नहीं हो रहा, साइज भी चेंज नहीं होगा, यहीं से खाली घुमाना है इसको, रोटेट, फ्री रोटेट। ये वाला घुमाएगा नहीं, केवल डिसलोकेशन, और ये वाला घुमाना। ड्रॉ तभी करेगा जब मैं टिप से पकड़ूंगा, ठीक है, 4 पॉइंट बस। हाँ, ड्राइंग सिर्फ राउंडर के टॉप से ही पकड़ के करना है, बेसिक लॉजिक है। राउंडर भी हम जब पकड़ते हैं तो ऊपर से ही करते हैं ना, खींचते हैं, सेम पे इसे करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जैसे उसमें ऑटो रिकॉग्निशन ऑफ हैंडराइटिंग था, इस पे भी है मैजिक पेन, ओके। इस पे भी मैं राम इज अ गुड बॉय लिखूं तो भी वो आ जाएगा, ठीक है, बेसिक लॉजिक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आपका एक और है इसमें। नाउ यहाँ पर एक आ जाता है पेज, इसी पेज ऑप्शन पे इमेज बैकग्राउंड पे जाइए, इमेज बैकग्राउंड पे यहाँ से जो लाइन चाहिए मेरे को, ठीक, और फिर पेन पकड़ के मुझे जो लिखना है यहाँ पर लिख सकते, ठीक है। हाँ, इमेज बैकग्राउंड पे डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस आ जाएगा। बच्चे को प्ले ग्राउंड पे समझाना है, तू यहाँ खड़ा रहना, यहाँ खड़ा रहना, तुम यहाँ पास करना, वो यहाँ पास करेगा, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस आ जाएगा। इसमें इमेज नहीं है और आपके पास एक एक्स्ट्रा इमेज है जो आपको इसके अंदर डालना है। यहाँ प्लस का बटन है नीचे, प्लस करके लोकेट कर दीजिए, फाइल आ जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अच्छा मुझे बताइए, मुझे काउंटिंग ऑफ नंबर्स पढ़ाना है। देखिए ये जो फीचर्स अभी, ये आपका इमेज बैकग्राउंड है सर, इमेज बैकग्राउंड के लिए ये सारे हैं, ठीक है, रेडीमेड है। अब मैं बोलता हूँ क्लास LKG प्री नर्सरी 1 के लिए एक टास्क है, मुझे काउंटिंग ऑफ नंबर्स पढ़ाना है, ठीक है। रंजन तुमने मना किया नेट यूज़ नहीं करूँ, देखो मेरा सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी है, उस पर तो जाऊँगा ही। ये सब चीज़ें आपका विदाउट सॉफ्टवेयर के लिए बोल रहा हूँ, है ना। अब मेरे सॉफ्टवेयर में चलेंगे तो उसमें तो सब कुछ है, आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर मैं चलूँगा अभी, ठीक। अब ये आ गया आपका बैकग्राउंड। अब मुझे पढ़ाना है काउंटिंग ऑफ नंबर्स, या मुझे एक टॉपिक लेना है एग का जो यॉक है इट्स अ वेरी रिच इन प्रोटीन, तो मुझे कुछ रेडीमेड इमेजेस चाहिए जिसके लिए मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है। यू हैव टू कम टू द रिसोर्स, ये रिसोर्स
यहाँ से गया, चलो पहले बोलते हैं काउंटिंग ऑफ नंबर्स। तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स के लिए फूड में जा रहा हूँ। ये हो गया 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, ठीक है, इक्वल टू 4 चॉकलेट्स, ठीक है। वापस गया रिसोर्स पे, 4 में से 1 2 3, ठीक है, 4 - 3 1। इन लोगों को लिखना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना, मैनुअली है, सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ चॉकलेट्स का, अब आप उसके साथ जो करना चाहिए, ठीक। ये छोटा सा अंडा है, किसी को आएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा कैसे करूँ इसको, कैसे, कहाँ पर ऑप्शन है, रोम, रोम पे बड़ा कर दिया। एग इज, यॉक इज रिच इन प्रोटीन, लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ वो सर्च काम नहीं करेगा जो हमने एंड्रॉयड पे देखा था, वो एंड्रॉयड का ही फीचर है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, हटा रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रंजन, जिसके लिए मैंने पैसा हर साल लूँगा, जो पेड वर्जन है, दैट इज स्मार्ट क्लास, राइट। दिस इज चार्जेबल एंड दिस इज ईयरली बेसिस चार्जेबल। नाउ व्हेन आई कम बैक टू द स्मार्ट क्लास, इसमें क्या क्या फीचर है, इसमें आपका सीबीएसई और आईसीएसई, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कोई चीज़ ना मिले इसके अंदर, 3 गुना पैसा दे के जाऊँगा वापस आपको फाइन में, रिकॉर्डेड पे बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ ढूंढ के निकाल दिया जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं चैलेंज। चैलेंज कैसे कि अब है भी, अभी आप कर भी सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, रंजन ये दिखाओ वो दिखाओ। उसके लिए पहले मुझे थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा इसका। एक सेकेंड सर, हाँ ये सब आपको करना नहीं है, इसमें एक्चुअली नेट कनेक्ट करने से थोड़ा दिक्कत होता है। राइट नाउ इन दिस वन, ये आप कीबोर्ड ले आए पहले, ठीक, और वापस आपको स्मार्ट क्लास। अब इस स्मार्ट क्लास में आगे मैं आपका नाम लिखना है, ठीक है, आपका बेसिक नाम लिखना है। तो मेरा नाम जैसे रंजन है, तो मैंने रंजन लिख दिया, राइट, और प्रेस गो कंटिन्यू, राइट। अब ये 4 ऑप्शंस आ गए, इस चारों के अलग अलग फीचर्स हैं। सबसे पहले चलते हैं सिलेक्ट क्लास। अब मुझे बताओ कौन से क्लास में चलूँ, क्लास 10 पे चले, बिल्कुल। सेक्शन ए, अब बताइए सब्जेक्ट, वेरी गुड, मेरा सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, इसमें चलते हैं सीबीएसई। अब मुझे बताइए चैप्टर सही है, इसके सब टॉपिक्स भी यही हैं, इसको खोलूं कैसे, यहाँ से नहीं खोलना है, इसीलिए मैंने पूछा, यहाँ से नहीं खोलना है, जितना भी मन करे प्लीज ओपन दिस फ्रॉम हियर। रीजन क्यों है, यहाँ खोल दिया। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 1 2 3। अब मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो बेटर क्या है, बेटर क्या, कहाँ से खोला, बेटर है, कहाँ से, कॉर्नर से ही खोलिएगा, सो दैट यू गेट मैक्सिमम कंटेंट। वरना एक खोल दिया, बोला कि वहाँ रंजन में तो कंटेंट ही नहीं दिख रहा, वहाँ पर कम है, फिर मैं भाग भाग के आऊँ आपको यही दिखाने के लिए, ठीक है। इसीलिए यही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी सब अपने आप होने लगेगा, राइट। यह चैप्टर आपको वहीं से खोलना है, ठीक। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। वहाँ से खोलने से क्या होगा, जो सब टॉपिक है सिर्फ वही खुलेगा, ये मैंने खोल दिया, सिर्फ उनका जो सब टॉपिक था वही वाला खुलेगा, वहाँ से खोलने से पूरा चैप्टर खुल जाएगा। चैप्टर खुलने से क्या होगा, मान लीजिए 2 सब टॉपिक का एक कंटेंट है, आपको कौन से सब टॉपिक में कंटेंट खुलेगा कैसे पता आपको, वो कन्फ्यूजन है बहुत। बेटर है सारा चीज़ मेरे सामने दिखे, मैं चूज़ कर लूँ क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा,
राइट, दैट इज वाई आई से ऑलवेज कि वहां से ओपन करने के लिए। ठीक, अब प्रॉब्लम ये कि रंजन इतना सारा चीज में मुझे एग्जैक्टली जानना है कहाँ MCQ है, कहाँ पर वर्कशीट है, उसके लिए यू हैव द फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए ये सारा फिल्टर ऑप्शन दे रखा है। अब इस 12 पेज में मुझे एनिमेशन चाहिए, देन दिस इज द एनिमेशन। ठीक, अब इस एनिमेशन में मुझे प्ले करके देखना है, सपोज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। Reaction of metals with acids. ये प्योरली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट कनेक्शन कहीं पर भी यूज नहीं होता। Reaction of metals ठीक है, with acids. क्योंकि ऐसे ऐसे पहाड़ों में मैंने स्कूल में दे रखा है कि वहाँ नेट के आपको सिग्नल भी नहीं आता, तो उसी के लिए सेम सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल है। सो इट्स अ कम्प्लीटली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। आपको जब भी पॉज करना हो पॉज कर लिया, आपको बोरिंग लग रहा है ये स्लाइड, आगे बढ़ के देखना है, मूव ऑन टू 5th पेज। Till now you have learned ठीक the है, generalized यही reaction. सेम पेज को रिपीट करना है, रिपीट अगेन एंड Till अगेन, now you have learned पीछे जाके शुरू से करना है, reaction करिए of metal. जैसा आपको नेविगेट करना है इसके अंदर से करते रहिए। ठीक है, बस एक चीज़ जो नहीं करना है कि यहाँ पर प्ले कर दिया और पीछे जाके बैठ गए और वो चलता रहा, बच्चे इसको सिनेमा की तरह देखते रहे, वो मत करिएगा, वरना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि बच्चा पहले से ही 6 महीने से यूट्यूब देख देख के ही बढ़ रहा है। ठीक है, आपके इसके दिखाने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट विल ओनली बी इफेक्टेड इफ आई स्टैंड ओवर हियर एंड ऑपरेट दिस एंड इंटरैक्ट। राइट, इंटरैक्ट का मतलब मान लीजिए ये डाइल्यूट HNO3 है, अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते इसके ऊपर सर्कल करके यहाँ लिखूँ। अब वो सर्कल करके लिखने के लिए आई हैव टू कम बैक टू दिस बटन और यहाँ एडिट है, एडिट पे क्लिक करके फिर मैं यहाँ से लिखूँ। ठीक है, क्लियर? अच्छा रंजन, ये एंगेज, प्रैक्टिस, समराइज ऐसा क्यों डिवाइड हुआ है? देखिए, अब जब भी आप क्लास लें, हालांकि एक क्लासरूम है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आगे आने वाले स्टेजेस पे आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करके बढ़ेगा ये, पर इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड, लाइक हम लोग पहले क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले एक छोटा सा स्टोरी बोलते हैं ताकि बच्चा एंगेज मूड में आए, चैप्टर पढ़ने से पहले उस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि वो चीज़ें समझे। इसीलिए जब भी स्मार्ट क्लास शुरू करें तो इसीलिए सबसे पहले हमने एंगेज दे रखा है ताकि कंसेप्ट का वीडियो दिखेगा। वंस कंसेप्ट क्लियर हुआ फिर हम देखते हैं कि कितना उसके अंदर इवैल्यूएशन हुआ, कितना समझा नहीं समझा, उसके लिए फिर आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। ठीक, अब मैं थोड़ा चलता हूँ लोअर क्लासेस में, हायर क्लास तो है ही है। किस में चलो, 5, 6 में? 5 में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 में चलता है। AM में EVS CBSE ढूंढना है आपको, हमने दोनों दे रखा है, CBSE साइंस। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ नर्वस सिस्टम में गया एंड नर्वस सिस्टम ओपन किया। ठीक, अब वर्कशीट्स वैरायटी के हैं। सबसे पहला वर्कशीट है इंटरएक्टिविटीज़, जहाँ पर आपको इंटरएक्टिविटीज़ दिखा, यहाँ आप कुछ मत करना, बच्चे को बुलाइए, दे विल लव टू डू दिस वन। बच्चे को इंटरैक्ट करने दीजिए इसके साथ, तभी तो पब्लिसिटी करेगा जाके कि ये स्कूल में मैंने किया है करके, उसी के लिए बनाया हुआ है ये। ठीक, अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अब बच्चे के छोटे छोटे उंगलियों के साथ इसको दे दीजिए, उसको करने दीजिए सॉर्ट। मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही डाल रहा हूँ, गलत ही होगा कुछ कुछ। ठीक है, अब यहाँ चेक, सब एक सही बाकी सब गलत। ठीक है, अब शो सोल्यूशन करते ही आंसर भी बता दिया, और मैंने रिट्राई करके दूसरे बच्चे को बुला लिया, लेट देम डू विद देयर हैंड्स। ठीक है, इस तरह जी हर चैप्टर में, हर चैप्टर हर एक सब टॉपिक में होगा आपका। ठीक है, हर सब टॉपिक में एक एक आएगा। ठीक, ये अब तक के यूज में टीचर्स को इसको यूज किया है तो आप इसे है ना, उतना कहाँ है होंगे। इससे पहले तो बताया गया कुछ साल। मैं जानता हूँ ना, रवि कितना गया होगा उतना मुझे पता है, वो सेल्स वाला खाली ओवरऑल ही बता दिया था, अब मैं इसीलिए डेप्थ में जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है MCQ, ये MCQ में आप बता सकते हैं, यस और नो में जाके यहाँ पर फिर जो भी आपका आंसर है यहाँ बच्चा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है।
ये प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन में जाएगा। इंटरएक्टिविटीज़ हो गया। इसके बाद टॉपिक सिनॉप्सिस क्या है, अगेन आपका डिटेल थ्योरी नोट्स। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को बोल सकता हूँ यहाँ से शॉर्ट नोट लिख लो, जो चाहिए यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगेन आपको मार्क करना है, तो सेम पोजीशन यहाँ से एडिट पे जाके फिर अगेन आपका पेन आ जाएगा एंड देन यू हाईलाइट, बच्चा ये लिखो और ये लिखो। ठीक है, ये 3 आप कॉपी कर लो। ठीक, तो यहाँ से आपको एक तरह से वो नोट्स मिल जाएगा इसके अंदर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ ये सब चीज़ें आ जाएगा इसके अंदर। ठीक, अब अगर चलूँ मैं क्वेश्चन बैंक का, तो क्वेश्चन बैंक आपको हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको 6 to 12 में आएगा, है ना, क्योंकि नीचे 6 के नीचे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर बुक से ही देना पड़ेगा आपको, पर 6 के ऊपर थोड़ा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो उस कंडीशन में चलो तो 6, 7, 8 जहाँ पर भी जाना हो आप जाइए। मैथ्स में गया सपोज, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बैंक, शायद रवि ने बताया होगा आपको, ये क्वेश्चन बैंक सपोज मुझे चाहिए पेरीमीटर एंड एरिया का। उसमें जो रोटेट कर रहे हैं तो अलग अलग बुक आ रही है क्या? हाँ, अलग अलग बुक, अलग अलग टेबल ऑफ कंटेंट होगा। तो CBSE और ICSE ज़्यादातर वही दे रखा है मैंने। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के नीचे एक सब्जेक्टिव है, ये दिखाया था सब्जेक्टिव आपको, है ना। इसके अंदर आप जाके ये एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने ये आपका चैप्टर खोला, ये पेरीमीटर एरिया आ गया। हाँ, कर सकते हैं ना, कैसे करना है आपको पता है? हाँ, है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी है आपका, यहाँ से आपने जैसे खोला तो यहीं पर आ जाएगा सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और प्रिंट ज़रूरी नहीं है, सेव कर लिया फिर आप पेन ड्राइव पे ले जाके घर पे वर्ड टू PDF टू वर्ड कर सकते हैं, फिर उसके अंदर एडिट करके उन सारों को आप कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन विद सल्यूशन होगा, क्वेश्चन तो है ही है और नीचे उसका आंसर्स भी होगा, यहाँ से नीचे उसके आंसर्स भी होंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपका उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पे आ गया। अब एक और चीज़ है, क्लास 6 में गया, सेक्शन A में गया, इंग्लिश गया, और इंग्लिश के अंदर मैंने ग्रामर में अब मुझे बताइए, यहाँ सारा टॉपिक मेरा मैच कर रहा है, लेकिन मेरे बुक में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसका नाम है मॉडल, सपोज मॉडल्स, तो वो यहाँ है नहीं, तो वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ देखिए कहीं पर भी नहीं है मॉडल, इस पूरे लिस्ट में कहीं नहीं है मॉडल, लेकिन मेरे बुक में तो है ना। यहाँ जो बुक आ रहा है ऑक्सफोर्ड का जो भी है उस पर तो मॉडल है, अब यहाँ है नहीं, तो कैसे करूँ उसको मैनेज? ऐसे बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होगा जो आपको टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं मिलेगा। नहीं, मॉडल एक सेपरेट चैप्टर है सर, वो वर्ब में कहाँ आएगा? वर्ब अलग, मॉडल अलग। ठीक है, अब करना है इस कंडीशन में, यहाँ मैंने इसको मिनिमाइज किया, वापस कीबोर्ड खोला और वापस स्मार्ट क्लास खोल के सिलेक्ट में जाके एंगेज में जाइए। ठीक, सिलेक्ट एंगेज, और यहाँ पर मुझे चाहिए मॉडल, MODAL, नेट कनेक्शन नहीं चाहिए, एंटर, ऑफलाइन सर्च है और सारे मॉडल्स आ गए। तो ये लोअर सेक्शन के लिए क्लास एप्लीकेबल, एवरीवेयर एप्लीकेबल, सेम। हाँ, ठीक है, Modal auxiliary verbs. मैंने डायरेक्ट प्ले किया, In this चालू। module, you will learn ठीक, क्लोज। चलो एक ट्राई करते हैं, सिलेक्ट AG, नहीं 1 पे चलते हैं, 1A इंग्लिश, और यहाँ से मैं गया ग्रामर। ठीक है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है कर्सिव हैंडराइटिंग, है ना। बच्चा बड़ा प्रॉब्लम करता है, समझते नहीं है, तो थोड़ा अच्छा वीडियो में अच्छा कर्सिव हो जाए तो मेरे लिए इजी है।
तो एक्चुअली इसके अंदर कहीं ना कहीं है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इन सबको ज़्यादा डिटेल गया नहीं, तो मैं क्या करूँ, सीधा सिलेक्ट पे जाऊँ, एंगेज, और यहाँ लिख देता हूँ हैंड राइटिंग। ठीक है, नहीं स्पेलिंग गलत किया है, अब ठीक है, एंटर। Handwriting for kids. For the letter B, draw a loop from the bottom blue line to the top red line, back in a curve to the bottom, then top blue one, and then stretch it a bit. For the letter C, draw a slant, then curve from the lower to the top blue line, और and 15 मिनट curve लगेगा, it till the और 15 lower blue मिनट। line and stretch it a bit. For the letter D, draw a slant ठीक है। from the lower. अब हाँ, अब यहाँ से फिर वापस एडिट करके फिर मैं खुद ही लिख सकता हूँ। सर जी, इसमें कुछ एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लास 8 का एक चैप्टर होगा, हाँ, दिस इज जॉनीज फाउंड, तो उसमें मुझे कुछ और एनिमेशन चाहिए जो जिसमें बुक में है और अच्छी तरह से बच्चा समझ पाएगा, ऐसा है क्या? नहीं मेरे इसमें जो है वो मेरे इसमें है कि नहीं है? वो सिंपल है। अच्छा, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, हाँ, एक्स्ट्रा, तो उसको पेन ड्राइव फोल्डर बना के दिखाइए। जैसे इसके अंदर सिर्फ होगा ऐड, ऐसा नहीं है वो वाला। जो बताएं, देखो, आप जो एक्स्ट्रा वीडियो रखे हैं उसको मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ऐड करके रखूँ। कहानी वही है ना कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपके तो ठीक है, आपके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने कलेक्शन किया है वो आ जाए उसके अंदर। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर, मैनेज रिसोर्स। यहाँ पर एक है ऑप्शन ऐड ऑन रिसोर्स। यहाँ पर आप नाम लिख के आपका फाइल ब्राउज करके जहाँ पर है उसको अपडेट करिए, लेकिन लिमिटेशन है, वीडियो का साइज 20 MB से कम होना चाहिए। पता चला एक टीचर 1 GB का डाउनलोड कर रहा है, 10 में तो वैसे ही हार्ड डिस्क भर जाएगा मेरा, इसीलिए लिमिटेशन 20 MB से नीचे रखा है। कोई भी PDF फाइल कुछ भी आप डायरेक्टली मेरे सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो। ऑफलाइन है, यहीं रह जाएगा, कहीं और जाएगा नहीं। हर एक चैप्टर का एक टीचर का 20 MB। हाँ, हर एक आईडी में हर एक वीडियो 20 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, अब वो वीडियो अगर 40 MB का है तो फिर आप उसको कंप्रेस करके वापस डालो इसके अंदर। इससे अच्छा पेन ड्राइव में रखो ना आप अपना फोल्डर बना के, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट रखिए, दिखाना ही है। करेक्ट। नाउ चलते हैं, कहाँ पर था मैं, हाँ सर्च हो गया, सर्च पे हमने देख लिया। करेक्ट। नहीं नहीं, एक और चीज़ है सर्च में। सर्च में क्या है, अब मैं था, हाँ हैंड राइटिंग देख लिया। करेक्ट। इसी तरीके से कैपिटल लेटर हैंड राइटिंग, स्मॉल लेटर हैंड राइटिंग, लेटर्स, जो भी आप चाहे, एक तो इसके अंदर होगा। अगर इनकेस किसी रीजन से नहीं मिल रहा है देन यू कैन सर्च, यहाँ पर कर सकते हैं सिलेक्ट सर्च। हाँ, सिलेक्ट, एंगेज एंड सर्च, आपको उस कंटेंट मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। 12 साल से सॉफ्टवेयर चल रहा है एक्रॉस 13,000 स्कूल्स में। ऐसा नहीं कि पहले फीडबैक नहीं आया था, कुछ कमी नहीं थी। 1 साल 2 साल 3 साल तक ढेरों कंप्लेंट्स, सब कंप्लेंट को सॉल्व करते करते अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब कहीं से कुछ आता नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिल ही जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं अब कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि अब मैं फाइन देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ मे भी जैसे सर ने बोला डेप्थ कम होगा, एक्सप्लेनेशन कम होगा, वो होगा ही। देखिए, टीचर 15 साल पढ़ाने के बाद ही उसको इतना अनुभव हुआ है कि वो समझ पा रहा है कि इसमें डेप्थ कितना है नहीं है। सॉफ्टवेयर 15 साल यूज़ करने के बाद सॉफ्टवेयर नहीं अपग्रेड होता है। ठीक है, हम सिर्फ बेसिक देते हैं, बेसिक को डेप्थ में ले जाना टीचर का काम। ठीक है, डेप्थ एक्सप्लेनेशन टीचर का काम है। मेरा काम है सिर्फ आपको बेसिक देना, जिसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन हो, ऑडियो हो, ताकि बच्चा इंटरैक्ट करे। जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है वो कम से कम इसको यूज़ करके कर पाए। राइट। एनी हाउ इट्स अ टीचर सॉफ्टवेयर, नॉट ए स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। टीचर के लिए बना है, टीचर के लिए ही डेडिकेटेड था ये। इसको यूज़ करने से बच्चे को इफेक्ट मिलता है, इसलिए हम उनसे पैसा लेते हैं। ठीक है, डन यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़, एक और लास्ट चीज़ इसमें, फिर अपन दूसरे सेगमेंट में चलते हैं।
अब रंजन इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ये है कि जैसे ही मैं इंग्लिश में गया यहाँ पर और यहाँ मैंने नाउन खोला, ठीक है, यहाँ एडवांस लेवल में नाउन्स खोला, नाउन खोलने के बाद मुझे एक ही मिल रहा है काउंटेबल नाउन काउंटेबल। मुझे तो बहुत सारे नाउन पढ़ाने हैं, कलेक्टिव नाउन, वेराइटी ऑफ नाउन है, डे तुमने सिर्फ एक ही रखा है, वर्कशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर और अलग। डेमो में दिखाते दिखाते इतना सारा फीचर दिखाया वहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट? इसका लॉजिक यही था, हमने क्यों नहीं दिया है, क्योंकि रीज़न है आपके यहाँ बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही बेसिक से शुरू होता है, इसलिए हमने वही डेडिकेटेड दिया है जो एनसीईआरटी बेस्ड पे था। अब मैं गया कहाँ पर, सिलेक्ट, एंगेज, और क्या लिखूँ यहाँ पर, नाउन, एंटर। अब यहाँ सारे नाउन आ गए, सारे जितने भी। अच्छा, ये नाउन फिर क्लास 10 का नाउन है कि क्लास 6 का है? ये बार सेट है ऑलरेडी, उसी हिसाब से वो ढूंढेगा उनके बीच में। ये हो गया सारे एनिमेशन। रंजन वर्कशीट तो है ही नहीं, वर्कशीट कैसे ढूंढूं? एंगेज की जगह प्रैक्टिस कर दीजिए और फिर से नाउन ढूंढ लीजिए। अब यहां पर इंटरएक्टिविटीज भी है और आपका वर्कशीट भी है, ठीक। ये स्पेशल वर्कशीट है, ये आपको हर एक चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स में इस तरह के वर्कशीट्स मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं इससे, मान लीजिए कोई भी क्लिक करता हूँ, आज सपोज इंग्लिश टीचर एब्सेंट है, हिंदी टीचर आए हैं, तो एटलीस्ट बच्चे को बोल सकता है ना कि बैठ के करो, इसको ट्रू और फॉल्स करो, एमसीक्यू करो, मैच द फॉलोइंग करो, ठीक है। और सब्जेक्ट टीचर है, सरप्राइज टेस्ट लेना, बच्चा चिल्ला रहा है, उठा के लाइए इधर, सरप्राइज टेस्ट करिए। आप प्रिपेयर नहीं थे लेकिन आपके पास तो कंटेंट है, कराइए। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगा, हिंदी टीचर को आंसर नहीं पता, इसका आंसर के लिए कहाँ जाओ, टिक, ठीक है। तो ये आपको आंसर बता, इट कैन बी डाउनलोडेबल, इट कैन बी प्रिंटेबल ऑल्सो। क्लियर? ये आपका वर्कशीट हो गया, इंटरएक्टिविटीज हो। इसी लॉजिक से आपका 5 सेक्शंस मैंने यहाँ दे रखा है, जो जो चाहिए जिस सेक्शन पे वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसमें जो ग्रामर पार्ट है वो ज़्यादा यूज होगा, इसलिए कि लिटरेचर पार्ट तो अलग है हमारा। हाँ, लिटरेचर है ही नहीं ना सर, इसमें है ही नहीं। कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर है ना, उसमें लिटरेचर अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि लिटरेचर का बुक्स में डिफरेंट कंटेंट, हर एक में, हर एक पब्लिकेशन में अलग अलग चैप्टर होता है। केवल 9-10th का सेम होता है, इसलिए उसका है। बाकी 1 to 8 का ना हिंदी ना उसमें लिटरेचर अवेलेबल नहीं रहता, ग्रामर ही ज़्यादातर आएगा। ठीक है, बाकी सब क्लियर, कोई डाउट नहीं? अच्छा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के लिए एक्सपेरिमेंट्स कहाँ मिलता है इसके अंदर एक्सपेरिमेंट है ना, देखा है ना, उसमें एक वीडियो रहता है, कहाँ पर? केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों में होगा, हर एक चैप्टर का। यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ लैब की ज़रूरत ही नहीं है, सारा एक्सपेरिमेंट इतना ब्यूटीफुली दिखाया गया है। बस लैब मुझे इसलिए ज़रूरत है, बच्चे को एक बार पकड़ना पड़ता है बीकर, प्रैक्टिकली पकड़ने के लिए। लेकिन इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ दिखा के ले जाने से बच्चे का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया है, बस वहाँ वो प्रैक्टिकली ज़्यादा करेगा। वो इधर उधर भागा भागी तोड़ा ताड़ी से बहुत बच जाएंगे आप, ठीक है ना, वो इफेक्ट से बहुत इफेक्टिव आ जाएगा। इसमें आपका सारे लैब एक्टिविटीज़ आ जाएगा, ठीक। अब मैं फटाफट चलता हूँ दूसरे सेक्शन पे। स्मार्टलेस बंद कर दिया, ये मैथ्स बोर्ड समझ में आ गया, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बुक्स आप पढ़ा रहे हैं, मैं चाहता हूँ हर एक टीचर का बुक यहाँ पर हो, ठीक है। मैं देखिए सर का क्या है पता नहीं, पर एज ए ट्रेनर मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा टीचर का बुक्स यहाँ पर हो। बुक्स कैसे आएगा, एनसीईआरटी बुक है तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। एटलीस्ट 9-10 तो मैं समझता हूँ कि सारा टीचर तो यहीं से होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, अगर मैं यहाँ से नेट कनेक्ट किया और इतना इजीली एक्सप्लेनेबल है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये होगा कनेक्ट सर। फिर मैं बताता हूँ आपको दूसरे बुक्स कैसे लाना है, ठीक, उसी के साथ ही वाइंड अप करेंगे। नहीं सर, नहीं हो रहा है कनेक्ट, पासवर्ड देना होगा, छोड़िए ना सर, फिलहाल मैं लगा दे रहा हूँ।
ये सब आप क्लासरूम में नहीं करेंगे, अभी भी जो देख रहे हैं, ठीक। यहाँ से खतरे की घंटी शुरू हो जाती है। ये सब आप स्कूल आवर के बाद करिए, जिस दिन हाफ डे है करिए। एनसीईआरटी बुक्स, टेक्स्ट बुक गया, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, साइंस, सिलेक्ट बुक टाइल साइंस, गो। ठीक है, मान लीजिए चैप्टर 4, क्या है चैप्टर 4? सर एनसीईआरटी के चैप्टर्स तो मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, चलते हैं, रुकिए, होल्ड ऑन। ठीक है, मान लीजिए कार्बन इन कंपाउंड, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके कहाँ रखा? मान लीजिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे रख दिया, जो भी नाम आप देके कार्बन कंपाउंड सेव कर दिया। ठीक, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अब ये जो बुक है ये डायरेक्टली आप खोल सकते हैं वहाँ पीडीएफ को डबल क्लिक करके, लेकिन मेरा इंसिस्ट ये रहेगा कि आप इसको मैक्स बोर्ड पे खोलिएगा, वो जो है उसको इसके अंदर से खोलिएगा। क्यों? कि इसके बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। ओपन, और यहाँ से ये बुक है, ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका आधा लोड कम हो जाएगा। बताऊंगा मैं दूसरे बुक कैसे आएगा। आपको करना पड़ेगा और क्या, वो बुक को पीडीएफ बनाना पड़ेगा, बस इतना ही लॉजिक है, बाकी सेम प्रोसेस। ठीक, ये आ गया। अब मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, सेकंड पेज पे आ गया या थर्ड पेज पे आ गया। अब ये रोम बटन पे क्लिक करके बड़ा कर सकता हूँ। ठीक, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द बुक एंड टेलिंग देम, यहीं से बढ़ा सकता हूँ। अब मैं यहाँ से पेंसिल में गया, इसको समझा सकता हूँ, यहाँ अंडरलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं पर a² + b² पढ़ा भी सकता हूँ। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में जाऊँ, नेक्स्ट पेज में फिर मुझे ये वाला पार्ट समझाना है, यहाँ से कुछ और लिखना है, रोम पे करके इसको साइड करके रख सकता हूँ और जगह मिल जाएगा। ठीक, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि नहीं? ठीक, अब इसके साथ साथ और क्या हो जाएगा, एक तो ये है, फिर पिछला पेज में जाके देखना है, जो मैंने लिखा था वो भी सेव रहा, नेक्स्ट पेज में भी मेरा सेव रहा। हाँ, न्यू पेज में भी ऐड करके नया लिख सकते हैं, लेकिन वो जो न्यू पेज है वो पूरा लास्ट में आएगा, पूरा चैप्टर के लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, हाँ, पेजेस के लास्ट में ऐड होगा, प्लस करते ही 23वां पेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप गए। अब मैं जब सेव करूंगा इसको, एक कॉपी बनेगा इसका, सेव जब करूंगा कॉपी बनेगा, यानी मेरा जो लिखा हुआ चीज़ है वो भी उसके साथ सेव होके रहा, ताकि दूसरे बच्चे जब आएंगे तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर सकूं या इसको घर भी दे सकूं उनको। चलो जाओ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, जो जो मैंने यहाँ नोट्स लिखा है उसको आप लेके जाओ। ठीक है, कैसे? जब ये सेव एज करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, जब आपको शेयर करने का मूड हो लिखने के बाद, तब ये MX की जगह इसको PDF करिएगा। ठीक, लेकिन PDF करने के बाद वापस एडिट नहीं कर पाएंगे, और जो था वही, वो जो जिस कंडीशन में PDF बनाया वो उसी कंडीशन में सेव हो गया, अब वहाँ एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोला, जब आप लास्ट आ गया कि नहीं मेरा काम हो गया, अब मुझे इसको बच्चे को दे देना चाहिए, तब आप PDF में सेव करके शेयर दीजिए। तब तक के लिए MXP पे रहने दीजिए, जब तक MXP में है तब तक वो एडिटेबल है, लेकिन जैसे ही PDF में बनेगा वो सेव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कुछ नहीं करना था मुझे, पहले PDF बनाइए, PDF के बाद फाइल में ओपन करके जहाँ PDF है उसको लाइए। ठीक है, और फिर आप जो करना है करिए। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया 9-10 का, अब मैं पढ़ा रहा हूँ प्री KG। ये एक बुक दीजिए सर, वहाँ से कोई भी बुक दे दीजिए, कोई भी, हाँ दे दीजिए, काफ़ी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला बुक, ये NCERT है नहीं तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। आपके पास मोबाइल है, टाइम है, मोबाइल में एक ऐप आता है ओकेन स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, कैम स्कैनर, वेराइटी है पर बेस्ट है ओकेन। गो टू द ओकेन स्कैनर,
उसमें क्या होगा, 4 इमेजेस आपका एक साथ PDF बना देगा। ओकेन स्कैनर देयर इज ए ऐप, इस पे गए ये फ़ोटो उठाया, ये वी नीड एयर पेज नंबर 1 एक फ़ोटो, मेरा उंगली भी आ गया उसके साथ तरीके, ये पेज नंबर 1 राइट, ये मैंने पेज नंबर 2, इसी में ही प्लस का बटन है, ऐड करके यूज़ दिस वन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स। ये आ गया 2 पेजेस, इस 2 पेजेस को मैंने यहाँ से शेयर करा, डन, और फिर शेयर डॉक्यूमेंट शेयरिंग, शेयर एज PDF, और मैं अपने ही नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। मैं अपना नंबर में, आपका खुद का नंबर को एक नाम से सेव करिए, वो आपका व्हाट्सएप पे आएगा, सेल्फ में आप इसको भेज सकते हैं। ठीक, ये मैंने भेज दिया यहाँ पर। अब इस फाइल को यहाँ पर लाने का बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहो तो फाइल मैनेजर में ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, इसको पेयरिंग करके डाल सकते हो, जो जैसा जैसा टेक्निकली समझ में आता है जिसको। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका, मोबाइल में डाटा केबल, यहाँ USB केबल है, कॉर्ड लगाया, आपका फाइल यहाँ दिखेगा, वहाँ से ड्रैग करके डाल सकते हो। तीसरा ऑप्शन मेरे पास वो कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट मैं अपना व्हाट्सएप यहाँ खोल सकता हूँ। जिसको व्हाट्सएप खोलना आता है इसके अंदर, जिसको नहीं आता वो भी देख लो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वेब व्हाट्सएप खोल सकते हैं। एंड देन आई स्कैन। सबको पता है, जिसको किस को पता है ये, जिसको नहीं पता है प्लीज देख लीजिए, इनसे पूछ के देखिएगा कैसे करना है। ठीक है, ठीक, क्लास से बाहर का है। हाँ ये सब क्लास के बाहर का है, क्लासरूम में यूज नहीं करना है मैडम, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड पे डाल दिया। इसी में पूरा क्लास का टाइम चला जाएगा। ये सब हाँ टाइम भी निकल जाएगा ना। देखो ये 3 पेजेस और इन सब प्रोसेस में मुझे 10 मिनट लगा। अब अगर बोलोगे मेरे को स्कूल आवर के बाद बैठना नहीं है, मेरे को 10 मिनट भी टाइम नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका आंसर ही नहीं है मेरे पास। आप अपने सुविधा के लिए करते हो। ठीक है, ये एक चैप्टर, कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर वो भी एक दिन में नहीं करना है आपको, एक दिन 2-2 दिन में 2-2 चैप्टर भी करेंगे ना अलग अलग करके, तब भी आपका एक वीक में ये पूरा बुक इसके अंदर आ जाएगा। राइट, ये मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया, बस ख़त्म इसका काम। यहाँ से मैंने लॉग आउट कर लिया। जब आपका फ्री टाइम है आपने बैठ के एक दिन में कर लिया। ठीक, अब मैं गया सीधा मैक्स बोर्ड। फाइल ओपन। अब यहाँ गया डाउनलोड्स पे, क्योंकि जो भी चीज़ डाउनलोड करेंगे डाउनलोड पे आ जाएगा। यहाँ मैंने ओपन किया। अब मुझे बताइए, यही था, वी नीड एयर यहाँ से लिया था, अब यहाँ सामने आ गया। अब पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब मुझे जो पढ़ाना है मैं यहाँ से अंडरलाइन करूँ, एक्सरसाइज करूँ। हाँ, डिक्शनरी आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, सॉरी है उस पर क्या ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका काम। ठीक, इस तरीके से सारे बुक के पेजेस आ जाएगा, लिटरेचर हो, हिंदी हो, जो भी है आपका, इसी तरीके से आपको लाना है। जैसा तरीका आपको लगे डाउनलोड करने का वो आप करिए, बट दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। ठीक, अच्छा एक चीज़ छूट गया आपसे मेरे से, मेरे को लगा वो होगा। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ना, मेरे को सर किसी को बोल दीजिए, मैं उनको सिखा जाऊँगा हाउ टू, ये वाला कैसे इसको हटाना है। हाँ, नहीं, किसी एक को सिखा के जाऊँगा सर। आप जिसको बोलेंगे मैं उसी को ही सिखा के जाऊँगा इसको कैसे हटाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सबको सिखाने के चक्कर में कोई याद नहीं रखता।
ये आएगा प्रॉब्लम क्यों बोलिए सर, जब जब आप नेट कनेक्ट करेंगे ना तो ये अलग आईपी उठा लेगा। ये मेरा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ना, इस पर करते ही वो आएगा थोड़ा दिक्कत। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में दोनों में कंफ्यूज वो आईपीज अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर एक ऑप्शन था टूल्स, इसी टूल्स के अंदर आपका है डिक्शनरी, एंड ये ऑफलाइन है। नेट डिस्कनेक्ट करके इसको यूज़ करिएगा, जो भी वर्ड टाइप करें उसका पूरा डिटेल्स के साथ आएगा। ठीक, ये आपने देखा होगा इंटरेक्टिव मैप्स और पीरियडिक टेबल तो है ही है, इसके अंदर सारे ज्योग्राफी के मैप्स, डिक्शनरी, और ये आपका आ ही जाएगा पीरियडिक टेबल। ठीक है, टूल्स के अंदर पीरियडिक टेबल भी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें आपका पूरा आ जाता है। ठीक है, अब जैसे गैसेस में गए और या लिक्विड में इस पर्टिकुलर एलिमेंट का फिर इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, इसका जनरल डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपका इंटरैक्टिव मैप्स में मुझे जो भी चाहिए, आपका ज्योग्राफी में इंडिया में गया फिजिकल मैप, इंडिया रिवर एंड बेसिन्स इमीडिएटली आ गया। इसका और बेटर वर्जन क्या है, यहाँ से रिमूव कर दिया, बच्चों को दिखाया कि पहले वेस्ट फ्लोइंग कौन से फिर ईस्ट फ्लोइंग कौन से। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ आ जाएगा। फिर पेन लेके आप एडिट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सारे फीचर्स आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि जो साउंड है इसका AI साउंड है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो मैकेनिकल साउंड आएगा ना सर, वो मेरा आवाज़ या इनका आवाज़ नहीं दे पाऊँगा ना, ह्यूमन वॉइस नहीं दे पाऊँगा। रीज़न उसका ये है, ये मेरा नहीं, ऑल इंडिया में जितने भी सॉफ्टवेयर बनता है वो मैकेनिकल से ही बनता है। क्योंकि अगर ये पूर्णिया होता या मैं कटिहार का होता या यही स्कूल होता ना, तो मैं इसी के टीचर्स का आवाज़ दे देता। अब ऑल इंडिया बेसिस जब जाता है तो फिर किसका आवाज़ कैसे कहाँ रिएक्ट करेगा नहीं दे पाऊँगा ना। ठीक है, इसीलिए वो मैकेनिकल ही रहेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसका, कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए आप यूट्यूब पे जो देखो जो वीडियो, वो कोई टीचर, सही ऑप्शन यही है कि जो बता रहे हैं उसको हाँ, टीचर्स कर दे खुद। या तो एक काम करिए, म्यूट कर दीजिए उसको, एनिमेशन म्यूट करने का ऑप्शन है ही है, फिर आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करिए। सबटाइटल आता ही है, म्यूट कर दीजिए, अपने हिसाब से पॉज करके हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए, स्मार्ट क्लास का जो सॉफ्टवेयर वो एक्चुअली इसीलिए ही था क्योंकि मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका कलरफुल इमेजिनेशन में दे नहीं पा रहा हूँ। वाटर साइकिल में ऐसे ऐसे खाली हाथ से घुमा रहा हूँ, या मेरे को ब्लैक बोर्ड में वाटर साइकिल तैयार करना पड़ रहा है, जो चीज़ आपको यहाँ पर रेडीमेड विथ ऑडियो एंड वीडियो दोनों है। ठीक है, जहाँ मुझे लगा मैंने म्यूट किया। क्या मेरे स्टेट में उड़िया चलता है, उड़िया मीडियम स्कूल्स में मैंने दे रखा है। अब ये सारा चीज़ है इंग्लिश में, वो उड़िया मीडियम वाले कैसे पढ़ाएंगे सोचिए। वो बेचारे म्यूट करते हैं, खुद ही एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ऐसा कोई चीज़ बनाई नहीं जो लोकल लैंग्वेज में मैं दे पाऊँ उनको। ठीक, क्लियर। हाँ हाँ, इंडिया बेस्ड ही है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है ये। नोएडा और गुड़गांव में इसके हेड ऑफिसेस हैं, वहीं पर ही बनता है सब कुछ, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल इंडिया पैकेज के हिसाब से। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, और कुछ और दूँ आपको? पक्का यहाँ तक यूज़ करोगे? ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। इतनी दूर आया हूँ तो एक सॉफ्टवेयर मेरी तरफ से आपको बनता है। कौन कौन 3D शेप्स पढ़ाता है बताओ? मैथ्स में सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड्स, वो सब किस किस को ज़रूरत पड़ती है? एक तो शेप मैंने वहाँ है जहाँ पर आप ड्रॉ करके दिखा रहे हो, लेकिन ये जो दे रहा हूँ ये समथिंग अलग है, ये आपको मज़ा आएगा। मैं चाहूँ तो आपको और भी दे सकता हूँ, पर अभी नहीं दूंगा, पहले मेरे को यूसेज चाहिए, पता तो चले टीचर कर रहे हैं कि नहीं। स्टोरेज बहुत कम दिया गया है। नहीं नहीं सर, ये पूरा कंटेंट का है। ये आपका जो है, ये आपका जो है ये विंडोज़ का है,
तो जो है आपको इन दोनों में करते रहिए, ठीक है महाराज। ठीक है। बाकी वो तो सॉफ्टवेयर है, जब नहीं चलेगा बस 1 सेकंड सर। हाँ, इसी को ही थोड़ा इंस्टॉल करना है मेरे को। ये आपको मजा आएगा। हाँ, आ गया बस। एक्सेप्ट, एक्टिवेट, ऑफलाइन एक्टिवेशन, ब्राउज, एक्सपेंशन, लाइसेंस, ओपन, ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ओके, ठीक है, निकाल दीजिए। डन, हाँ हो गया काम। अच्छा चलो देखते हैं, एक और चीज़ छूटा हुआ है इसमें, और वो सब अब जाने के बाद देखते हैं। और मैंने क्या दिया आपको, ये एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, अब डबल क्लिक करिए, स्टार्ट अ न्यू मॉडल। अब मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन है सिलेंडर कि कौन से शेप से बनता है, बताइए कौन से शेप से। 2 शेप्स बनता है, एक सर्कल, दूसरा